साथियों नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष जीएसटी पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। परिचय मैं दे दूँ आपको पुनः। पराग सिंघल पिछले 12 वर्षों से आगरा से एक प्रकाशित टैक्स पत्रिका प्रकाशित हो रही है कर जानकारी नाम से, उसका प्रबंध संपादक हूँ। और एक राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल नेशनल फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं आपसे अधिकतर जीएसटी की बात करता हूँ और इनकम टैक्स पे ही मेरी 2-3 यूट्यूब चैनल चले हैं, वीडियो चली है। उसको आपने बहुत ही बड़ी संख्या में लाइक और शेयर किया है और खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही बड़ी संख्या में मुझे सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन जो नए श्रोता मेरे सुन रहे हैं यूट्यूब को उनसे मेरा अनुरोध है कि जो नीचे राइट हैंड पे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब दबा दें, जिससे मुझे उत्साहवर्धन होता रहे। वो आपके साथ में हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार अपनी बात रख सकूं। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट्स भी दें। साथियों, जो जीएसटी था जुलाई 17 से लागू हुआ देश में, वो ये कहा जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि वैट का एक नया वर्जन है। जो वैट मैनुअली काम कर रहा था बाद में कंप्यूटराइज्ड हो गया था, लेकिन जीएसटी टोटली कंप्यूटर बेस्ड था, मतलब टोटल कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैल्यू में ही टैक्स ऐड है और उसका भी आईटीसी मिलता था, जीएसटी में आईटीसी मिल रहा है। चूँकि कंप्यूटराइज्ड है, पोर्टल बना हुआ है शुरू से, 1 जुलाई से पोर्टल लागू हो गया। लेकिन पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बारे में आपसे पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। और वैट के अंदर इतनी आईटीसी की दिक्कत नहीं आती थी जितनी आईटीसी की दिक्कत जीएसटी में देखने को मिल रही है। जो मेरे अध्ययन में पाया है, और एक मेरे मित्र हैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, मिस्टर आरसी शर्मा हैं, जो रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट हैं सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से, उनसे मेरी चर्चा हुई तो ये देखने में आया कि जीएसटी एक्ट जो है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, उसमें लगभग 12 धाराएं आईटीसी पे दी गई हैं, आईटीसी के उस पे व्यवस्था पे दी गई हैं। जैसे धारा 16 है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी, धारा 17 एप्रूमेंशन ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट, धारा 18 है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, धारा 19 है टेकिंग आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट इन कैपिटल गुड्स सेंट टू द जॉब वर्क, धारा 20 है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, धारा 41 है क्लेम ऑफ आईटीसी एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ देयर ऑफ, धारा 42 है मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ आईटीसी, धारा 43 है मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स, धारा 43A प्रोसीडिंग फॉर द फर्निशिंग रिटर्न्स एंड अवेलेबल आईटीसी, धारा 49A है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन, धारा 49B है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, और धारा 53 है ट्रांसपोर्ट ऑफ आईटीसी। अब इन धाराओं में, इन एक्ट के अंदर 12 धाराएं आईटीसी बेस्ड हैं। अगर तुलना की जाए वैट से, तो क्या वैट में आईटीसी कितनी धाराएं थीं? क्या वैट में आईटीसी का लाभ व्यापारी को नहीं मिल रहा था? और यदि लाभ मिल रहा था तो विभाग को क्या लॉस हो रहा था, राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था? चूँकि जीएसटी में देखा गया है कि जीएसटी का जो एक्ट बनाया गया उसका ज़्यादातर बेस लिया गया सेंट्रल एक्साइज से, कस्टम से। और मैंने महसूस ये किया है कि जीएसटी एक्ट में एक धारणा नज़र आती है कि हाउ टू रोल ओवर द टैक्स पेयर्स। जो टैक्स पेयर आपके, हमारे देश का, आपका देश नहीं मेरा देश, हमारा देश के विकास में सतत प्रयास कर रहा है, योगदान दे रहा है, व्यापार करके जो अर्निंग हो रही है, जिसमें उसको कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देना है, जिसके लिए कोई सेवा के को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, कोई सेवा का कोई इसका
कॉस्ट नहीं मिल रही कि सरकार कॉस्ट दे रही हो या उसे कमीशन बेच दे रही हो, वो केवल सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है और आगे सरकारी कोष में जमा कर रहा है। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि साहब आईटीसी को आप गलत क्लेम कर रहे हैं, 12-13 धाराएं आपने प्रोविज़न कर दी। क्या अर्थ है इस ऐसे प्रोविजंस का? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ व्यापारी, जैसे आगरा में कल एक मामला पकड़ में आया है, अभी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने चोरी करी नहीं, लेकिन वो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि 132 करोड़ से ऊपर या 100 करोड़ से ऊपर ऐसे भी अभी अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी चोरी आईटीसी की मानी जा रही है। रीज़न टू बिलीव है, अभी सज़ा 5 साल की सज़ा का प्रावधान 132 धारा 132 के अंदर, लेकिन रीज़न टू बिलीव के अंदर अभी जो है सर्च सर्वे हुआ है, उसका फिर निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में भेद खुलेगा कि फर्जी आईटीसी क्लेम करिए या वाकई में गलत आईटीसी क्लेम करिए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए 100 में से या 1000 में से 1-2 व्यापारी ऐसा कर रहे हैं जो कर चोरी कर रहे हैं, तो आप सभी के ऊपर एक ही रूल लागू कर देंगे, सबको चोर मान लेंगे आप। ये सरकार की जो है मंशा कह लीजिए या एक नीति कह लीजिए या एक सोच कह लीजिए, इससे हम सहमत नहीं हैं। मैं इतना जानता हूँ कि यदि आप जिसको काम डिप्यूट कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करके काम लेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जैसे एक फैक्ट्री ओनर है, आपने उद्योगों में देखा होगा, उद्योगों में 10-10, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5, 10-10 हज़ार लोग काम करते हैं। मालिक तो कभी कभार आता है, जीएम से लेकर के कौन कौन अधिकारी बैठे हुए नीचे तक काम चल रहा है। क्या उस फैक्ट्री में सारा काम ईमानदारी से हो रहा है? प्रश्न है मेरा। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अंडरटेकिंग चलती है, लेकिन फर्म जो कंपनी है वो प्रॉफिट में रहती है। क्योंकि अगर 1 पैसा खर्च करके हमने 5 पैसे कमा लिए तो उसमें नुकसान क्या है? आपने केवल व्यापारी को, जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी में टैक्स कलेक्टर है, जो जीएसटी में टैक्स कंज्यूमर से कलेक्ट करके आपको दे रहा है, ही इज़ नॉट टैक्स पेयर। मैं जीएसटी में जो टैक्स पेयर की परिभाषा दी गई उससे सहमत नहीं हूँ मैं, लेकिन वो टैक्स कलेक्टर है जो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट कर रहा है और उसका आईटीसी ले रहा है, जो पिछले टैक्स दिया है उसमें जो वसूल किया उसमें से डिफरेंस करके वो आईटीसी ले रहा है। तो आपने ये मान लिया कि देश का व्यापारी वर्ग टोटल कर चोरी में लिप्त है, जबकि जीएसटी के अंदर आज तक 4 साल और 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, अभी पोर्टल सही तरह से काम करना शुरू नहीं कर पाया है। मैंने पिछले 2 वीडियो में कहा है कि अगर सरकार को चोरी रोकनी है, अगर सरकार मान ली कि चोरी हो रही है टैक्स की, आईटीसी की, तो सरकार जीएसटी 2 जो धारा 38 के अंदर व्यवस्थित की गई है, सत्यापन का, वेरिफिकेशन का जो अधिकार दिया गया है, वो एक्टिवेट क्यों नहीं कर रही है? जुलाई 17 से उसने एक्टिवेट कर दिया, अक्टूबर में 5 विभिन्न नोटिफिकेशन द्वारा उसको इनएक्टिवेट कर दिया। तो आप ये मान रहे हैं कि साहब हम तो सही कर रहे हैं पोर्टल में, लेकिन व्यापारी चोर है। ये सोच हमें समझ नहीं आ रही है कि सोच क्यों है। और अभी लॉकडाउन लगा पिछले मई के अंदर, डिपार्टमेंट सारे खाली थे, हेडक्वार्टर खाली थे हर प्रदेश के। उन्होंने केवल एक ही काम किया कि 17-18 के, 18-19 के, 19-20 के आईटीसी का मिसमैच हो रही थी, उस पर तरह नोटिस तैयार किए और नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज दिए, रेंज में भेज दिए, और दनादन नोटिस आ रहे हैं सेक्शन 36 वो 63 के, और नॉन फाइलर के जो है 62 के नोटिस आ रहे हैं, और भी नोटिस आ रहे हैं। तो आप जो है एक तरफ कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आप इधर इतने नोटिस दे के, इतनी औपचारिकता दे के, दबाव डाल के व्यापारी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ करने दे रहे हैं? तो मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने है साथियों, अगर मेरी बात से सहमत हैं आप तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। मेरा नंबर है 9410664214। यदि कोई बात करना चाहें तो आप मेरा स्वागत है, मैं आपको हमेशा बात करूंगा, और हो सकता है मेरी शंकाएं हैं तो वो आप भी समाधान कर दें, या जो मैंने शंकाएं रखी हैं उससे आप सहमत होंगे तो आपसे हमारी चर्चा भी हो जाएगी। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।